नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपनी दूसरी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 12 नाम शामिल है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की हो रही है, लोक गायिका मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है। मैथिली ठाकुर सिर्फ एक लोकप्रिय लोक गायिका ही नहीं, बल्कि बिहार की संस्कृति और परंपरा की पहचान भी है। उनकी एंट्री से बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी अब युवा और सांस्कृतिक चेहरों को भी राजनीति में लाने जा रही है। मैथिली ठाकुर मिथिला क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय है। उनकी गायकी और सामाजिक सक्रियता ने उन्हें लोगों के दिलों में जगह दी है। अब वही लोकप्रियता बीजेपी के लिए राजनीतिक पूंजी बन सकती है। अलीनगर सीट से टिकट मिलने के बाद मैथिली ठाकुर ने कहा, मैं अपने क्षेत्र की सेवा के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरूंगी। दूसरी बड़ी खबर, बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट मिला है। आनंद मिश्रा अपनी सख्त छवि और जनता से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। सेवा काल में उन्होंने कई बड़े आपराधिक मामलों का खुलासा किया था और अब वो राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं। बक्सर जैसी अहम सीट पर बीजेपी ने कानून और प्रशासनिक अनुभव वाले चेहरे पर भरोसा जताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आनंद मिश्रा की साफ सुथरी छवि और जनता में लोकप्रियता पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। इस लिस्ट से साफ है कि बीजेपी ने अनुभव और नए चेहरों का संतुलन बनाए रखा है। जहां मैथिली ठाकुर जैसे सांस्कृतिक चेहरों को टिकट देकर पार्टी ने युवा और महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की है, वहीं आनंद मिश्रा जैसे पूर्व अधिकारी से कानून व्यवस्था पर भरोसे का संदेश दिया है। बिहार में अब चुनावी रणभूमि तैयार है और बीजेपी ने अपनी रणनीति के दूसरे पड़ाव की शुरुआत कर दी है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या मैथिली ठाकुर और आनंद मिश्रा जैसे नए चेहरे बीजेपी को बिहार की सत्ता तक पहुंचाने में मदद कर पाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब कीजिए।